हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस। बेटा, जैसा कि अगली क्लास में ये बताया गया था, व्यंजक कराया गया था। दो व्यंजक कराए गए थे। एक किसी पतली प्लेट अथवा तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी, कोई मतलब लंबा अनंत लंबाई का पतला तार हो, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक कराई गई थी कि अगर मान लेते हैं कोई चादर टाइप है, फैली हुई चीज़ जिसका क्षेत्रफल होता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी निकाला गया है। उसी से संबंधित बेटा अगला व्यंजक है कि अगर लघु मोटाई, जैसे हमने अनंत विस्तार की एक चादर ली थी तो वो बहुत ही पतली मानी गई थी। बहुत ही पतली प्लेट होती है कि उसकी मोटाई न्यूनतम नगण्य मानी जाती थी। अब यहाँ पे बेटा लघु मोटाई, उसी चादर की अगर मोटाई कुछ हो, कुछ परत बन रही हो कि बीच में कुछ ठोस पदार्थ पाया जा रहा हो और ऊपर नीचे दो परतें बन रही हों, प्लेटें बन रही हों, तो उस लघु मोटाई की आवेशी चादर के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी गणना हमें करनी है। ठीक बेटा, मान लेते हैं कि ये मोटाई कुछ लघु मोटाई की चादर है जिसकी परत 1 और 2। बेटा, जब इस पर प्लस क्यू कूलम का समान आवेश या धनावेशित आवेश छोड़ा जाता है तो यह आवेश प्लेट, ये लघु मोटाई की प्लेट के दोनों परतों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और जब ये अनंत विस्तार की है तो इसका क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल के कारण इसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा होगा। तो इसके निकट किसी बा बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। माना अनंत विस्तार की एक लघु मोटाई वाली चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित करने पर, प्लस क्यू कूलम का आवेश वितरित करने पर यह आवेश इस चालक चादर के दोनों सतहों या दोनों परतों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर या इस प्लेट के बाह्य बिंदु पर या इस चादर से कुछ दूरी पर इसके बाह्य बिंदु पर एक बिंदु पी है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बेटा लिखेंगे, इस समान आवेश वितरित होने के कारण, इस चादर पर समान आवेश वितरित होने के कारण इसके पृष्ठों पर या इसके बाह्य बिंदु पर जो आवेश, ये इसके पृष्ठों पर तथा इसके बाह्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस चादर के पृष्ठों के लंबवत उत्पन्न होती है। कैसी उत्पन्न होती है? लंबवत उत्पन्न होती है। तथा इस चादर के मध्य बीच वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तथा इस चादर के मध्य वाले बिंदु पर या बीच वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है? शून्य आती है। तब काम करेंगे हम। तब चादर की पहली परत के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा, जैसे कि अगली क्लास में निकाल ली गई थी कि अनंत विस्तार की चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही जब पहली प्लेट के कारण निकाली जाएगी, पहली सतह, इस चादर की पहली सतह के कारण निकाली जाएगी, तो वो E1 होगी। E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा समीकरण फर्स्ट वन। फिर लिखेंगे तथा चादर की दूसरी परत के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी बेटा, E2 इक्वल टू, बेटा जब ध्यान से समझेंगे, जब दोनों तरफ धन आवेश हो, दोनों तरफ धन आवेश हो, तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो समान होती है, एक ही दिशा में उत्पन्न होती है। अगर इस पर धन है, इस पर ऋण है, तो अगर इसके द्वारा यहाँ पे निकाली जाती तो ये दिशा इधर होती है, और इसके द्वारा अगर निकाली जाती तो इसकी दिशा विपरीत हो जाती। समझ में आ रही? तो अगर समान आवेश की है तो दिशा भी क्या होंगी, समान होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो समान आवेश होने के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा भी क्या होगी, समान होगी। E2 बराबर क्या आ जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण सेकंड लिखेंगे तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान से देखते हैं बेटा। E बराबर E1 प्लस E2। अब ये प्लस क्यों होगा, लिखेंगे चूंकि चादर के दोनों सतहों पर समान आवेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। ठीक, ध्यान से देखते हैं बेटा। चादर के दोनों सतहों पर समान आवेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, समान है। तो इसलिए E बराबर, समीकरण 1 व 2 से E1 E2 के मान रख देंगे। फर्स्ट हुआ, सेकंड से तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। बेटा E इक्वल टू LCM 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्लस सिग्मा। E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल। E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हमारा फार्मूला आया। किसी लघु मोटाई की चादर के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो क्या होती है, किसी लघु मोटाई की आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए अगला व्यंजक देखते हैं ध्यान से, जो कि हमारा यहाँ पे हमने बेटा समान आवेश की लघु मोटाई की चादर ली थी। अब बेटा आपका अगला व्यंजक जो होगा वो होगा समान पृष्ठ घनत्व की समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच
व बाहर, बीच व बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता बेटा किसी समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच व बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जब बेटा समान पृष्ठ घनत्व का मतलब क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें ली जाएं। कैसी? समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें ली जाएं। तो जब समान क्षेत्रफल की प्लेटें होंगी, समान आवेश होगा, लेकिन आवेश कैसा होगा? या तो धन होगा, या तो एक पर धन होगा और एक पर ऋण होगा, धन और ऋण आवेश। तो बेटा चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। दो प्लेटें हम मान लेते हैं। ठीक, ये दो प्लेटें हैं, एक दो, एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश। क्लियर? इसके मध्य के बिंदु पर हम मान लेते हैं बिंदु P है, इसके बाहर मान लेते हैं P डैश है। बेटा ध्यान से देखेंगे, जब समान आवेश होता है तब अगर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, तो अगर इसकी यहाँ पे निकालते तो दिशा हमारी जो होती वो मतलब इस तरफ को होती है, आगे की ओर। और अगर जब प्लस होता, इसमें अगर प्लस है तो इसकी दिशा आगे की ओर होगी, अगर माइनस होता है, इसमें माइनस है तो पीछे की ओर होगी, इसमें माइनस है तो पीछे की ओर होगी। तो इसकी दिशा इस प्लस के कारण ये E1 और इसके कारण भी इधर होगी अंदर को, तो ये E2 वेक्टर। क्लियर? इस पर बेटा बिंदु P डैश पर, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आगे की ओर होगी E1 वेक्टर, और जो इसके कारण दिशा होगी तो ये पीछे की ओर होगी E2 वेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका फिगर है, इसकी बात बेटा थ्योरी जो लिखी जाती है वो ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं, माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें, माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 हैं। नाम दे दिए गए 1 व 2। माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 हैं, जो कि क्रमशः धन व ऋण आवेशित हैं, जो कि क्रमशः धन व ऋण आवेशित हैं, जो कि निर्वात अथवा वायु खुले माध्यम में स्थित है, जो कि निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं। इनमें या जो कि निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जब अचालक प्लेट के निकट प्लेट के किसी बिंदु, या इस तरह लिख सकते हैं कि बेटा जब इस अचालक प्लेट के किसी बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2ε0 होगी। E = σ/2ε0 होगी।
लिखेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। बेटा इसके बाद लिखेंगे अतः इन प्लेटों के मध्य अथवा बाह्य बिंदु पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन प्लेटों के लंबवत उत्पन्न होती है। इसके बाद लिखेंगे तब माना प्लेट 1 व 2 के बीच एक बिंदु P है और बाह्य बिंदु P डैश है। लिखेंगे तब प्लेट 1 व 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बेटा क्या होगी E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखेंगे इसी प्रकार बेटा यहाँ पे लिखेंगे तब प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आएगी, बात समझ में। फिर लिखेंगे तथा प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। फिर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E बराबर E1 प्लस E2 लिख देंगे चूंकि समान दिशा होने के कारण चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होने के कारण या समान दिशा होने के कारण बेटा समीकरण 1 व 2 से E1 E2 के मान रख देंगे तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। बेटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। E बराबर क्या आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये बेटा हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो मध्य के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम काम करेंगे बाह्य बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा वही समान घटना हम जानते हैं कि अनंत विस्तार की चादर प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। अब प्लस माइनस है, दिशा विपरीत है तो उसका कारण दूसरा होगा। तो बेटा यहाँ पे E1 बराबर वही आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखेंगे तथा P डैश पर प्लेट 2 के कारण
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में। ये बेटा हमारा समीकरण थर्ड बनाते हैं और ये फोर्थ बन जाता है। ठीक, लिखेंगे बिंदु P डैश पर, बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ली जाएगी वो E बराबर E1 माइनस E2 होगी। लिख देंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या ऐसी होने के कारण विपरीत। तो बेटा E इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट समान होने का महाबिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपका मिल जाएगा। क्लियर बेटा। जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।